आज हम एक ही कलर की पट्टी से एक डोरमेट बनाएंगे। इस प्रकार से साड़ी की पट्टियाँ को कैंची की सहायता से काट लेते हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 4.5 या 5 इंच की पट्टियाँ काट लेते हैं। सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची के अनुसार काट लेते हैं। ऑरेंज कलर की पट्टी का एक पीस लेते हैं और 2 अंगुलियों पर 2 राउंड लगाते हैं और दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से 2 उंगलियों पर एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं और रिंग को बाहर निकालकर उंगलियों की सहायता से इनको सीधा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इसको लूप बोलते हैं, इसको फंदे भी बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टी निकालते हैं। अब पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप के अंदर से 2 बार पट्टी को निकाल रहे हैं। डोरमेट किसी भी साड़ी से बना सकते हैं, सामान्य साड़ी से बना सकते हैं, किन्हीं साड़ियों से बना सकते हैं, लेकिन इन साड़ियों से बनाने से इसमें एक तो धागा नहीं निकलता और इसमें बनाने में सफाई आती है। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। एक सेफ्टी पिन लेते हैं और उसे अटैच कर देते हैं डोरमेट पे, और जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हो रहा है। पट्टी खत्म होने के बाद में दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। यह साड़ी मार्केट में एक बूटे फ्लोर वाले के नाम से जानी जाती है। पल्लू पर, पल्ला पर या पल्लू बोलते हैं, पल्लू पर एक फ्लोर आता है, फूल आता है और सिंपल साड़ी होती है। किसी प्रकार की कोई डिजाइन, कोई कढ़ाई नहीं होती, प्लेन साड़ी आती है। यह साड़ी मार्केट में 3-4 क्वालिटी की होती है, लेकिन हमें लो क्वालिटी की साड़ी लानी है तो पर साड़ी 80-100 रुपये पर रेंज में मिल जाती है। तो पुराने चलन वाली साड़ी बोल जाती है, तो लेन देन में काम आती है। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। अब हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में भी एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। तीसरे राउंड में भी
इस प्रकार से 3-4 राउंड लगा देते हैं। एक फंदे में एक फंदे लेते हुए 3-4 राउंड लगा देते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है और 3-4 राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। तो अब डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। तो हम डोरमेट का आकार भी बढ़ाएंगे। तो इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और जो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है वे भी दूर हो जाएगी। इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। पट्टे की खिंचाई लूज रूप में करनी है, टाइट रूप में नहीं करनी है। टाइट रूप में करने से डोरमेट में झोल पड़ जाता है। इस प्रकार से हमारा यह राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। फंदों का आकार आधा हो चुका है कि एक फंदे में 2 फंदे निकालने पर फंदों का आकार आधा हो जाता है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से हम 3-4 राउंड लगाएंगे, एक फंदे में एक फंदा का निकालते हुए। तो 3-4 राउंड लगाने के बाद में जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो नेक्स्ट में हम एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में से एक फंदे निकालते हुए 3-4 राउंड लगा देते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। लहर वाला डोरमेट बनता आ रहा है। पूरे डोरमेट में लहर बन रही है। अब इस राउंड में डोरमेट का फंदों का आकार बढ़ रहा है। तो इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। दो फंदे निकालने से डोरमेट का आकार भी बढ़ जाएगा और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल आ रहा है वे भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।